नमस्कार साथियों वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लेकर जेपीसी का गठन कर दिया गया है। जेपीसी अर्थात ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति का गठन क्यों होता है? किसी विशेष विषय को लेकर या विधेयक को लेकर जब व्यापक रूप से चर्चा करनी होती है, इस पर और अधिक गहराई से जांच करनी होती है, तो इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है। ये संयुक्त संसदीय समिति है, अर्थात संसद के दोनों सदन के सदस्य इसमें होते हैं और सरकार के भी और विपक्ष के भी पार्टियों के सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। ये है जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति। ये जो है किसी विशेष विषय या विधेयक पर और अधिक गहराई से जांच करने के लिए है। तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लेकर जेपीसी का गठन किया गया है ताकि इस पर और अधिक विस्तार पूर्वक चर्चा हो सके, इस पर और अधिक गहराई से जांच हो सके। अब यहाँ पर यह जानने की बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लेकर जो कि बीजेपी का एक जो है महत्वपूर्ण विधेयक है, सरकार का इस समय पर एक महत्वपूर्ण विधेयक है जो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी पर आम सहमति बने, सभी पार्टियां जो हैं इस पर मिलजुल कर सहमति दर्ज करें और इसीलिए जेपीसी का गठन हुआ है। बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी से देश में कई सारी जो है सुविधाएं प्राप्त होंगी। देश में जो है एक साथ चुनाव करवा दिया जाएगा और लोकसभा के चुनाव हो या राज्यों के चुनाव हो, ये सब के सब एक साथ हो जाएंगे और इनके एक साथ हो जाने से सरकार को 5 साल पूरे अपने काम पर फोकस करने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो है खर्चा भी जो अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं उसमें जो खर्चा होता है प्रबंधन में, जो है उस सब में जो तमाम खर्च होता है, चुनाव का जो खर्च होता है, ये सब एक ही बार में हो जाएगा और इससे जो है देश के आर्थिकी को भी फायदा होगा, सुविधा भी बनी रहेगी। और एक बात इसमें यह भी है कि कहीं ना कहीं अगर जो है 5 साल के लिए राज्य में कोई सरकार बनती है और केंद्र में कोई सरकार बनती है, ये एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो इससे जो है इन दोनों के मध्य 5 साल तक एक समन्वय, एक सामंजस्य, इनके मध्य जो है सहयोग की भावना भी बनी रहेगी। बहुत जरूरी है कि राज्यों और केंद्र की सरकार के मध्य जो है सामंजस्य बने। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनके मध्य जो है सहयोग का भाव बने, इनके मध्य सामंजस्य बने, ये जरूरी विषय है। केंद्र सरकार को जो कार्य करना है वो करना तो राज्यों में ही है। केंद्र सरकार जो है जो भी कार्य करती है, जो भी योजना लाती है, उसे करना तो राज्य में ही है। इसलिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य की सरकारों के मध्य जो है समन्वय हो, सामंजस्य हो, ये जरूरी है। दोनों एक दूसरे के प्रति सहयोगी दृष्टिकोण को रखें तो इससे जो है योजनाएं और अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। तो सामंजस्य को होना, समन्वय को होना, एक दूसरे के प्रति जो है सहयोग का दृष्टिकोण होना जरूरी है। तो 5 वर्ष यदि दोनों सरकारों को एक साथ कार्य करने को मिले तो जो है ये अधिक संभावना है कि उनके मध्य जो है सामंजस्य स्थापित हो अधिक गहराई से। तो ये सब कुछ जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के जो है अच्छाइयां बताई जा रही हैं। और भी कई और चीजें हैं, लेकिन जो है विपक्ष की चिंता क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को लेकर विपक्ष की चिंता क्या है, उनका क्या कहना है, ये बात भी समझनी जरूरी है। वे कहते हैं कि इससे जो है संविधान का जो दिया हुआ इस देश का को जो स्वरूप है, उसमें संघात्मक जो स्वरूप है इस देश के शासन का, वो जो है कहीं ना कहीं क्षीण हो रहा है। इस विधेयक के माध्यम से जो फेडरल सिस्टम है देश का, वो जो है क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है, ये विपक्ष का कहना है। साथ ही वो इस बात को भी रखते हैं कि अगर एक साथ चुनाव होने हैं तो इससे अगर मान लिया जाए कि केंद्र सरकार गिर जाती है, आधे में ही, अपने आधे कार्यकाल में ही केंद्र सरकार गिर जाती है, तो इससे क्या सभी राज्यों की सरकार भी गिर जाएंगी और फिर से सारे देश में चुनाव होगा? तो ये भी उनका एक सवाल है। हालांकि इस पर जो है जो जानकारी है कि जो है रामनाथ कोविंद जी की जो इसको लेकर रिपोर्ट है उसमें इसके संबंध में ये दिया गया है कि अगर मान लीजिएगा कि 2 साल में कोई सरकार गिर जाती है, कार्यकाल 5 साल का है, 2 साल में सरकार गिर गई, तो उसके बाद चुनाव होगा, लेकिन
केवल केंद्र सरकार के लिए होगा। जो सरकार गिरी है केवल उसी को लेकर होगा। केंद्र सरकार मान लीजिए गिर जाती है तो 2 साल के बाद जो है गिर जाती है तो 3 साल का जो कार्यकाल बचा है उस 3 साल के कार्यकाल के लिए ही चुनाव होगा और केवल जो है उसी सरकार यानी केंद्र सरकार के लिए ही चुनाव होगा, अन्य सरकारें अपना कार्यकाल जारी रखेंगी। तो केंद्र सरकार के लिए 3 साल के लिए चुनाव होगा, उनका कार्यकाल आगे जो चुनाव होगा वो केवल 3 साल के लिए ही होगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पर, इस तरह के सवाल यहाँ पर रखे गए। ये एक बात कही गई कि संघात्मक जो व्यवस्था है इस देश की वो छीन हो जाएगी। अब ये समझने की बात है कि फेडरल सिस्टम है क्या, संघात्मक शासन व्यवस्था है क्या। तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है इसका तात्पर्य है शक्तियों का पृथक्करण हमारे देश में है। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो है सरकार एक ही नहीं होती है, सारे देश में सभी शक्तियां एक ही सरकार के पास नहीं है, बल्कि शक्तियों का पृथक्करण है, शक्तियों का जो है वितरण है। ये किस प्रकार से है? एक सरकार केंद्र में कार्य कर रही है और दूसरी सरकार राज्यों में कार्य कर रही है। और भारत में तो और अधिक गहराई तक जो है लोकतंत्र को पहुंचाने के लिए एक और स्तर पर सरकार का गठन किया गया है, जो त्रिस्तरीय जो है तीसरे स्तर पर हम जो है सरकार को देखते हैं, पंचायती राज हो या हम जो है नगर निकायों को देखते हैं, वहां पर चुनाव देखते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं हमारे देश में तृणमूल तक जो है लोकतंत्र को पहुंचाने का प्रयास है, जहां हम तीसरे स्तर पर भी सरकार को जो है गठित होते हुए देखते हैं। तो ये शक्तियों का पृथक्करण है, शक्तियों का वितरण है कि जो है शक्तियों को इस तरह से बांटा गया है। केंद्र सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं, राज्य सरकार के पास कुछ शक्तियां हैं और इनका वितरण स्पष्ट है। संविधान में इसका जो है साफ साफ वर्णन है। हम समवर्ती सूची को जानते हैं, राज्य सूची को और केंद्र सूची को जानते हैं। इसमें जो है केंद्र किन विषयों पर जो है कानून बनाएगा केंद्र सूची में दिए गए हैं, राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगा राज्य सूची में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये सब कुछ जो है तय हो जाता है कि संघीय जो शासन व्यवस्था है वो भारत में वो शक्तियों के वितरण पर आधारित है। तो उनका कहना है कि ये जो विधेयक है वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये जो विधेयक है ये जो है इस संघीय शासन व्यवस्था को छीर्ण करता है। तो यहां पर एक बात जो समझने की, देखिए जब एक साथ चुनाव होगा, कहीं ना कहीं ये समझने की बात है कि जब एक साथ चुनाव होगा राज्यों में भी और केंद्र सरकार को लेकर भी, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं राज्य में, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो जो है राष्ट्रीय मुद्दों के नीचे दब जाएंगे। राष्ट्रीय मुद्दों के सामने उन्हें जो है उतना अधिक जो है महत्व नहीं मिल पाएगा। और यही विषय है जिसे लेकर कांग्रेस की चिंता है और यही एक तरह से जो है चिंता का विषय है कि संघीय जो शासन व्यवस्था है उसे भी इस बिल के माध्यम से क्षीण होता हुआ कांग्रेस पा रही है कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं या राष्ट्रीय जो विषय हैं उनके सामने उनको कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, जैसा चल रहा है उसी प्रकार से जो है चुनाव होते रहें और वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन बीजेपी इस संबंध में जो है पूर्ण रूप से तैयार है और उसका कहना है कि यह ठीक है और इससे कहीं ना कहीं पूरे देश को व्यापक रूप से लाभ होना है, व्यापक रूप से पूरे देश में विकास कार्य हों, योजनाएं हों, अधिक अच्छे ढंग से पूरे देश में जो है कार्य करेंगी, आगे बढ़ेंगी और देश को इससे उन्नति होगी, देश के आर्थिकी को उन्नति होगी। तो ये सब कुछ चर्चा रही है और यहां पर जो है एक बात को और समझने की आवश्यकता है, क्या बीजेपी के पास जो है इतनी शक्ति है कि वह जो है वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी जो है, जो कि एक संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान में संशोधन करने की बात है, ये आसान नहीं है। तो क्या बीजेपी के पास इतना बहुमत है? क्या एनडीए सरकार जो है उसके पास इतने वोट हैं कि वह जो है इस संविधान संशोधन को जो है कर सके? तो अभी तक तो ये कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि देखिए एनडीए के पास जो इस समय पर एनडीए की सरकार है उसके पास जितने जो है सीटें हैं वो है 293 सीटें।
293 सीटों के साथ जो है एनडीए ने सरकार बनाई है। अब अगर मान लीजिएगा कि संसद में 543 सदस्य, कुल सदस्य जो हैं 543 सदस्य जो है संसद में बैठते हैं, तो इस विधेयक को पास करने के लिए आवश्यक है 2/3 बहुमत, क्योंकि ये जो है संविधान संशोधन विधेयक है, ये सामान्य बहुमत से जो है पास नहीं होना है, इसने 2/3 बहुमत से पास होना है। तो संसद में 2/3 बहुमत से पास होगा। 2/3 का मतलब है कि 543 सदस्य यदि संसद में बैठते हैं तो उनका 2/3 हो जाता है 362 सदस्य। तो 362 वोटों की आवश्यकता होगी, यानी 362 सदस्यों का संसद में इस विधेयक को लेकर समर्थन होना चाहिए। लेकिन एनडीए के पास केवल 293 सदस्य हैं, उसको 362 सदस्यों की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं ये कठिन लगता है निश्चित रूप से। इसके बाद भी इस संविधान संशोधन विधेयक को यदि पास करना है तो लोकसभा में तो ये होगा, उसके बाद राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास करना है। और उसके बाद क्योंकि इसका जो है राज्यों पर भी असर होगा, राज्यों में भी चुनाव जो है प्रभावित होंगे, तो राज्यों में भी जो है कुल जितने राज्य हैं उनके आधे राज्यों को इस विधेयक को लेकर अपना समर्थन प्रस्तुत करना होगा। तो ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है, इससे जाकर कहीं ये संविधान संशोधन विधेयक जो है पास हो पाएगा, यहां से जाकर कहीं ये जो है बिल जो है पास हो पाएगा, ये कठिन लगता है। इसके लिए या तो बीजेपी को जो है विपक्ष की कुछ पार्टियों को अपने साथ लाना होगा इस विधेयक को लेकर, कि आप इस विधेयक को लेकर हमारे साथ समर्थन जो है जुटाएं, हमारे साथ समर्थन करें, इस विधेयक पर अपना समर्थन करें। लेकिन ये कठिन है, इसीलिए जो है ये विधेयक जो है जेपीसी में यानी संयुक्त संसदीय समिति में लाया गया है, ताकि इस पर जो है बीजेपी आम सहमति बना सके, सभी पार्टियों को इस पर सहमत कर सके। तो ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को पास करने के लिए एनडीए सरकार को इन सब जो है चरणों से होकर जाना पड़ेगा, जो कि अभी तक कठिन लगता है। इसीलिए जो है ये जेपीसी में आया है, यानी संयुक्त संसदीय समिति में आम सहमति के लिए इसे लाया गया है, ताकि इस पर सभी पार्टियों की आम सहमति बन सके।